What's up everyone, welcome back to the channel with another video and with another series that is completely based on your 10th इंग्लिश, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली वन बाय वन आपके एक एक चैप्टर को। लास्ट में जाके हम लोग करीब करीब पूरी ग्रामर को डिस्कशन करेंगे। अभी हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलेंगे हर चैप्टर के, और उसके पीछे स्टोरी या फिर जो भी आप लोग बोलो आप पोएम, जो आपका भी पोएम सेगमेंट है, वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। जब आप लोग 10th क्लास में एंटर करते हो, जो आपका फर्स्ट बुक है ना, और उस फर्स्ट बुक में जो आपका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, आज हम वो डिस्कशन करने वाले हैं। उसकी मेन थीम को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, क्या स्टोरी उसके पीछे छुपी हुई है, वो सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेटर टू गॉड, ये लेसन क्यों लिखा गया। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है राइटर प्लस राइटर का, सॉरी आपका जो लेसन है, यहाँ पे जो आपका लेसन दिया हुआ है उस लेसन का नाम प्लस में उसका राइटर। तो यहाँ पे जो ए लेटर टू गॉड है उसका राइटर है जी.एल. फ्यूएंटस। यस, आप लोग एक बार प्रोनाउंस कर सकते हैं जी.एल. फ्यूएंटस, ये इसका राइटर है। एक नंबर में आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं मेन चीज की तरफ, जो है इस चैप्टर का समरी। ठीक है, अगर मैं समरी की बात करूं तो ध्यान से समझे, ये जो समरी है एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। उस कैरेक्टर का नाम है क्लास आपका लेंचो, यानी कि एक लेंचो ऐसा कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस पूरी समरी को अंडरस्टैंड करेंगे, और ये समरी का जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये जो पूरी समरी है वो किसके इर्द गिर्द घूमेगी, लेंचो के। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेंचो के इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है, और जो उसका प्रोफेशन है वो क्या है, फार्मर, यानी कि एक वो क्या है आपका किसान है। ठीक है, और वहां पे भी ये हार्ड वर्किंग है, मतलब बहुत मेहनत करने वाला किसान है। ठीक है कि नहीं, आगे मैं चलता हूं। ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, मतलब वो क्या एक इच्छा कर रहा था। अभी कॉमन सेंस की बात आप सभी को भी पता है कि जो भी आपका किसान होता है वो क्या करता है, बेसिकली उसकी जो एक होप होती है कि जो उसकी हार्वेस्ट है, जो उसकी फसल है, जो क्रॉप है, वो अच्छी हो। इसकी भी सेम तरीके की, एक तरीके की मैं कह सकता हूं होप थी, इच्छा थी, चाहत थी कि उसकी फसल अच्छी हो। अब आगे हुआ क्या, बट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है कि नहीं, किसी कारणवश, ठीक है कि नहीं, हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म का मतलब होता है बादली तूफान कह सकते हो आप लोग, ठीक है कि नहीं, या फिर बारिश के साथ ओले बोल सकते हो। हेलस्टॉर्म यानी कि यहाँ पे एक नया टर्म आया, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं आप लोग, हेलस्टॉर्म। ठीक है कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो आपका हेलस्टॉर्म की वजह से, हेलस्टॉर्म केम एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, मतलब जो इच्छा वो लेके चल रहा था, जो लहराती फसल को देख के वो खुश हो रहा था और वो सोच रहा था कि इस साल उसको एक अच्छा मुनाफा होगा, एक प्रॉफिट होगा, वो उसकी इच्छा का एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने, जो अनफॉर्चुनेटली एक हेलस्टॉर्म था वो आया और उसने उसकी कंप्लीटली फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, उसका विनाश कर दिया। ठीक है कि नहीं, लेंचो बिकेम सैड, लेंचो बहुत उदास हो जाता है, बट ही हैड फर्म फेथ। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखिए क्लास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्म फेथ, एक डीप फेथ में बोल सकता हूं। ठीक है, अनशेकेबल फेथ, एक ऐसा विश्वास जिसको हिलाना मुश्किल था। ठीक है, तो जो आपका लेंचो था उसका गॉड में, यस, उसका गॉड में एक फर्म फेथ था, एक बहुत डीप फेथ था, एक ऐसा अनशेकेबल फेथ था। ठीक है कि नहीं, और उसको ये पता था कि गॉड उसकी जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, पक्का कोई ना कोई उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपका स्टोरी लिखा गया है और आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा थीम क्या है। आपका एक हार्ड वर्किंग किसान था, ठीक है, वो एक बढ़िया फसल उगाता है, उसकी इच्छा क्या था कि अब की बार वो बढ़िया से क्रॉप करके अच्छा मुनाफा कमाएगा, लेकिन हेलस्टॉर्म आता है, ठीक है, एक तूफान आता है, बारिश आती है और उसकी फसल को क्या कर देती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है क्लास, अब आगे चलूं मैं तो ध्यान से समझे कि उसका जो फेथ है, जो भरोसा है, जो विश्वास है भगवान में, वो डीप फेथ है। ठीक है कि नहीं, अब होगा क्या, कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, या तो भगवान उसकी हेल्प करेगा, कुछ इस तरीके का स्टोरी चलेगा। वो क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। ही थॉट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, मैंने बताया आपको उसको क्या भरोसा था, क्या विश्वास था कि भगवान उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ही थॉट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, गॉड क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। ही वाज वेरी सिंपल मैन, वो बहुत सिंपल आदमी था, बहुत सिंपल। ठीक है, ना किसी चीज की लालसा थी, ना इच्छा थी, ना लालची था, सिंपल मैन था, ही इज एन सिंपल गाय। ठीक है कि नहीं, अब आगे चलते हैं। ही रोट ए लेटर टू द गॉड, उसका भरोसा भगवान में इतना था कि जैसे ही उसकी फसल खराब हुई ना क्लास, तो उसने क्या किया, उसने भगवान को एक लेटर लिखा। ही रोट
लेटर टू द गॉड। इन दिस लेटर, इस लेटर में ध्यान से समझे उसने क्या लिखा, ठीक है कि नहीं। इन दिस लेटर ही आस्क गॉड, उसने भगवान से क्या आस्क किया, टू सेंड हिम 100 पीसोस। यस, ये वहां की करेंसी है, जैसे अपने यहाँ पे रुपीज होती है क्लास, वैसे ही इसमें जो यहाँ पे जहाँ पे ये जिस कैरेक्टर की स्टोरी है, ठीक है कि नहीं, तो उसके यहाँ पे क्या करेंसी आपकी, पीसोस। और कितने पीसोस उसने भगवान से मांगे हैं, 100 पीसोस। क्लियर। तो यानी कि वो भगवान को लेटर लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है, और उस लेटर में क्लास वो क्या डिमांड करता है भगवान से, 100 पीसोस को क्या करता है, डिमांड करता है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू पोस्ट द लेटर, ठीक है, अब ये टाइम था पोस्ट करने का। देन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, अब वो पोस्ट ऑफिस जाता है एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और वो क्या कर देता है, उस लेटर को मेल बॉक्स में रख देता है। उम्मीद करता हूं क्लास यहां तक आपको जो स्टोरी है और जो समरी, बिल्कुल मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में से आपकी जो समरी है उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है कि नहीं, पूरी स्टोरी का एक्सट्रैक्ट यहां पे डाला और सिंपल वर्ड में यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, और 1 to 1 मैं कनेक्ट करता चल रहा हूं ताकि स्टोरी आप लोगों को हमेशा तक याद रहे, लास्ट तक, तब आप एग्जामिनेशन में बैठो तब तक आप लोग इस चीज को ना भूलो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात आई, उसने जब इस लेटर को पोस्ट किया तो डेफिनेटली बात है भगवान का कोई एड्रेस नहीं है। अब आपको भी कोई ना कोई आइडिया तो होगा कि किस तरीके का सिचुएशन उसके साथ हुआ होगा, लेकिन स्टोरी घूमती है इसके अराउंड, यानी कि अब आगे ट्विस्ट आता है आपकी स्टोरी में। अब होता क्या है, ध्यान से समझे, जब वो आप उस लेटर को पोस्ट करता है तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को ले लेता है और आउट करके और उस लेटर बॉक्स से, ठीक है कि नहीं, यानी कि पोस्ट मास्टर ने वो लेटर को बाहर निकाला, किससे, लेटर बॉक्स से, ठीक है कि नहीं। ही सा द एड्रेस, उसने सबसे पहले क्या देखा क्लास, उसने एड्रेस देखा, उस लेटर का क्या देखा, एड्रेस देखा जो उसके उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था, एंड लाफ्ड ऑन इट, यानी कि उसने उस पे हंसना स्टार्ट किया। मतलब कितना मूर्ख आदमी है कि इसने जो उसके ऊपर लेटर पे जो एड्रेस डाला हुआ है ना, उस पे डाला हुआ टू गॉड, भगवान के ऊपर, ठीक है। लाजमी सी बात है, ठीक है, हर आदमी को हंसी आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है कि नहीं। यही इस पोस्ट मास्टर के साथ हुआ, इसने क्या किया, उस लेटर को देख के, उस लेटर के एड्रेस को देख के उस लेटर पे हंसना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आगे कहानी क्या कहती है, देन ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर, वो किसके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है, एंड शोड हिम, उसको दिखाता है दैट स्ट्रेंजर लेटर, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेंज, एक अजीब सा उसको ये जो लेटर है, क्योंकि हर आदमी ने पहली बार देखा है कि भगवान के नाम किसी ने पत्र लिखा, लेटर लिखा, ठीक है। तो जो स्ट्रेंज लेटर था उसने किसको दिखाया, पोस्ट मास्टर को दिखाया, एंड देन पोस्ट मास्टर आल्सो लाफ्ड, और लाजमी था उसका भी हंसना, पोस्ट मास्टर ने भी क्या किया, हंसना स्टार्ट किया उस लेटर के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस क्या था, टू गॉड। क्लियर। व्हेन ही सा द लेटर एड्रेस टू द गॉड, ठीक है, जब उसने क्या किया, जब उसने लेटर के ऊपर एड्रेस देखा टू द गॉड, पोस्ट मास्टर ने भी हंसना स्टार्ट किया, इनकी वो भी लाफ करने लगा, ठीक है। बट व्हेन ही रीड द लेटर, लेकिन जब उसने पूरे लेटर की तह तक गया और पूरे लेटर को पढ़कर देखा, यस क्लास, उसने रीड किया लेटर को, ही बिकेम सीरियस, वो क्या हो गया क्लास, आपका सीरियस, ठीक है कि नहीं, वो बहुत गंभीर हो गया इस विषय को लेके, क्योंकि उसको पता चल चुका था एक आदमी जिसने भगवान के नाम लेटर लिखा है, उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसका ट्रस्ट कितना ज्यादा होगा भगवान के ऊपर, और उसको ये बात समझ में आ गई थी कि ये भरोसा अगर टूट गया ना तो एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, भगवान से भरोसा लोगों का उड़ जाएगा। तो उसने अब क्या सोचा, उसका सीरियस होने का कारण यही था कि किस तरीके से इस बंदे के जो ट्रस्ट को सेक होने से बचाना। क्लियर। तो इसके अराउंड अब आके कहानी चलती है, ठीक है। ही प्रेज्ड, यानी कि प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है कि नहीं, याद रखना है, एक नया शब्द है प्रेज्ड। ही प्रेज्ड दिस मैन, यानी कि ये उस आदमी की प्रशंसा करता है, हु हैड ग्रेटर फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में इतना ज्यादा भरोसा होता है। क्लियर। He decided, उसने डिसाइड किया उसकी हेल्प करने का, he decided to help him, he asked the employees, उसने एम्प्लॉयज से पूछा, क्या पूछा क्लास, जो भी उसके पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज काम करते थे कि क्या वो मनी देंगे, ठीक है कि नहीं, यानी कि जो उसने जो एक डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया कि उसके भरोसे को टूटने से बचाना है और कैसे भी करके उसकी हेल्प करनी है। उस हेल्प में उसने किनका सहारा लिया, जो उसके पोस्ट ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज काम करते थे क्लास, उन सबका क्या किया, उसने हेल्प लिया, ठीक है। और उन एम्प्लॉय से पूछा कि कुछ मनी इकट्ठा करो और हम किसकी हेल्प करेंगे, हम इस पर्सन की हेल्प करेंगे जिसका इतना डीप फेथ है भगवान में, ठीक है। एंड ही
गेव ए पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, यानी कि उसने अपनी खुद की सैलरी का भी एक हिस्सा दे दिया, यानी कि अपनी खुद की सैलरी भी उसने डोनेट कर दी, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन डिफिकल्टी क्या थी, व्हेन दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली द लिटल मोर देन द हाफ मनी, यानी कि वो थोड़ा सा ज्यादा ही क्या कर पाए, हिस्सा कलेक्ट कर पाए जो उसने भगवान से मांगा हुआ था। कितना मांगा था उसने 100 पीसोस मांगा था, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूं, आगे स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना ही इकट्ठा कर पाए, केवल 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाए, यानी कि सभी ने मिलकर कितना पैसा इकट्ठा किया, 70 पीसोस ही इकट्ठा किया, ठीक है। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन ए एनवेलप, एक लिफाफे में पोस्ट मास्टर ने मनी को रख दिया एंड एड्रेस टू द लेंचो, और उसके ऊपर एड्रेस कर दिया क्या, लेंचो, और लेटर किसके पास पहुंचा दिया, लेंचो के पास, ठीक है कि नहीं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्लास, ठीक है। किस तरीके से आज भी अच्छे लोग इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी के फेथ को, किसी के भरोसे को, किसी के विश्वास को कैसे टूटने से बचा सकते हैं, जो उनसे कोशिश हो सकती है उसकी हेल्प से आप लोग ये एग्जांपल यहां से सेट कर सकते हो। एक तरीके से इस मैं बोल सकता हूं इस आपका जो लेसन है वो यहीं से ये मिलके चलता है कि बहुत सारे हर तरीके की इस यूनिवर्स में लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आज भी कहीं ना कहीं आपके हेल्पफुल नेचर के होंगे। नाउ अभी स्टोरी चलती है आगे, और ये जो लेटर है ये किसके पास पहुंच जाता है, उस लेटर के ऊपर किसका एड्रेस डला होता है क्लास, लेंचो का। डेफिनेटली अब लेंचो तो आएगा क्योंकि उसका भरोसा था। कुछ टाइम बीता और टाइम बीतने के बाद क्लास लेंचो वापस आया और उसने उस लेटर के बारे में पूछा कि मेरे नाम से क्या कोई लेटर आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं क्लास। द नेक्स्ट संडे, अगले संडे को लेंचो केम अगेन, लेंचो दोबारा आता है एंड द पोस्ट ऑफिस में ही आस्क्ड इफ देयर वाज ओनली एनी लेटर फॉर हिम, उसने पूछा कि मेरे लिए क्या कोई लेटर है, क्या कोई पत्र आया है। द पोस्ट मास्टर लुक आउट, उसने देखा द लेटर एंड गिव टू द लेंचो, यानी कि उसको तो पता ही था ऑलरेडी भरोसा इतना था, तो उसने पोस्ट मास्टर ने देखा वो लेटर उसके नाम का था क्योंकि उसने ही डिसाइड किया था, और वो लेटर किसको दे दिया क्लास, लेंचो को दे दिया, ठीक है। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। लेंचो लेकिन फिर भी सरप्राइज नहीं था इस लेटर को देख के और इस पैसे को देख के। क्यों सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसको पता था, उसका भरोसा इतना ज्यादा था भगवान पे, ठीक है। तो यहां से आप लोग भी सीख सकते हो, यू मस्ट हैव अ डीप फेथ इन द गॉड। नाउ अब आगे चलते हैं, बट अब आगे मैं बात करूं, बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लेकिन उसने पैसे को काउंट किया, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट मेड ए मिस्टेक, यानी कि उसने सोचा कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, गॉड कुड नॉट मेड ए मिस्टेक, उसने ये सोचा, ठीक है कि नहीं। अब उसका दिमाग कहां चला कि अगर भगवान से गलती नहीं हो सकती, इसका मतलब गलती भगवान ने कलेक्ट करने में तो गलती की नहीं होगी, काउंट करने में भी गलती नहीं की होगी, तो गलती किससे हुई है क्लास, गलती किसी से नहीं हुई, यहां पे हुआ गबन, घपला, ठीक है कि नहीं, जो किसने किया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने। कुछ इसी तरीके का सिचुएशन आता है और यही आज के टाइम पे भी होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। ही टुक पेपर एंड इंक एंड रोट अनदर लेटर टू द गॉड, अब उसको इस बात से गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने एक पेपर लिया और इंक लिया और दोबारा से पत्र लिख दिया भगवान को, और उसमें पुट द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स, दोबारा से लेटर को कहां पे रख दिया, लेटर बॉक्स में रख दिया, ठीक है। आफ्टर लेंचो हैड गोन, लेंचो के जाने के बाद द पोस्ट मास्टर एंड द इंप्लॉइज रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर और इंप्लॉइज क्या करते हैं क्लास, लेटर को रीड करते हैं, उस पत्र को पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। अब पत्र को पढ़ने के बाद लेंचो हैड कंप्लेन टू द गॉड, लेंचो ने कंप्लेन किया दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली द 70 पीसोस, उसको कितने पीसोस मिले हैं, ओनली 70 पीसोस मिले, पर उसको कितने चाहिए थे, 100 पीसोस चाहिए थे, ठीक है। ही आस्क्ड गॉड टू द सेंड हिम टू द रेस्ट ऑफ द मनी ऑल्सो, उसने बोला कि भगवान जो मेरा पैसा आपकी तरफ बच गया है, अधिकार से बोल रहा है, ठीक है कि नहीं, वो आपको मेरे को वापस भेजना है, ठीक है। बट उसने एक कंडीशन रखी, बट ही आस्क्ड द गॉड गुड नॉट सेंड द मनी थ्रू द मेल, अब इसने क्या बोला कि मेल से पैसे ना भेजे, ठीक है। ही रोट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, उसने क्या बोला कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ द क्रूक, ठीक है कि नहीं, ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो एक तरीके से ना पैसे खा जाते, बंच ऑफ क्रूक, ठीक है कि नहीं। अब आपको पता है ये वही लोग है जिसने इसके भरोसे को टूटने से बचाने के लिए अपनी सैलरी का एक परसेंटेज उसको डोनेट किया था, ठीक है। इस तरीके का ये स्टोरी था क्लास, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ए लेटर टू द गॉड, किस तरीके से चीजें चली, कैसे कैसे उसकी हेल्प की, लेकिन बाद में उनको क्या मिला,
मिला, ये आपको स्टोरी से समझ में आ गया होगा। उनको मिला, उसकी हेल्प करने के पीछे एक शब्द जिसको बोलते हैं आप लोग बंच ऑफ ग्रुप, ठीक है कि नहीं, यानी कि एक तरीके से गबनगारों का एक ग्रुप आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टोरी थी आपकी किससे रिलेटेड, लेटर टू द गोल, जिसको लिखा था जीएल क्विंटस ने, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनेंगे अगर आप लोगों ने स्टोरी को, ये जो आप लोगों को मैंने समरी पढ़ाया है, अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग क्लास अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज क्या, कि बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहां से। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपके दो ही बनते हैं। अब उसके अंदर से आप जितने चाहो क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने ये पूरी समरी अच्छे से लर्न कर ली और समझ ली, डेफिनेटली आप सभी आंसर को क्या कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अभी आगे चलता हूं मैं, और अगले हम समझने की कोशिश करते हैं आगे जो आपका बेसिकली एक तरीके से जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू द आंसर टू द लेटर, ठीक है। आगे क्या है, हाउ डिड ही कलेक्ट इट, उसने कैसे इसको कलेक्ट किया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द हेल्प, उसने उसकी मदद की थी इनडायरेक्ट वे में, जो पोस्ट मास्टर ने उनकी हेल्प की थी, ठीक है, उसके बदले उसको उसने कैसे रिएक्ट किया। तो देखो पहले आपका इसका एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प द लेंचोस, कैसे हेल्प किया उन लोगों ने, सभी ने इकट्ठा किया, डिसाइड किया फेथ को टूटने से बचाने के लिए, ठीक है, और पैसा इकट्ठा किया, 70 पीसेस लेंचो के नाम दे दिए, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके का स्टोरी था, यही मैंने लिखा है, लेंचोस ग्रोव हैड बीन डिस्ट्रॉयड, ही नीड द गॉड हेल्प, सो ही रोट ए लेटर टू द गॉड एंड द पोस्ट टू द लेटर एट द पोस्ट ऑफिस, the postmaster took the letter out and letter box, he laughed on the reading and address, ठीक है, ये हम सबने पढ़ा। he shows that the letter to the postmaster also laughed but he praised Lancho's firm faith in the God, ठीक है कि नहीं, he did not want to shake this faith, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। he was very kind, he decided help the Lancho, he had the post office employees collected the some money, the postmaster gave the part of his salary, they put the money in an envelope and addressed to its Lancho। ये पूरी की पूरी क्लास जो समरी है हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है, वही इसने लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या, कैसे उसने को उसकी हेल्प की थी, तो उसके बदले उन्होंने क्या दिया, उसने बोला उन सबको बंच ऑफ खुरुक, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बंच ऑफ खुरुक, ठीक है। ये उसका एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्लास आपका बनता है, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू द कोड, एक ऐसी कहानी ए लेटर टू द कोड की क्या कीजिए, अब समरी लिखिए। ये पूरी की पूरी समरी मैं आपको इन डेप्थ में पढ़ा चुका हूं और उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लास आप लोगों को ये जो लेसन है समझ में आ गया होगा, बढ़िया से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो पीडीएफ में लिंक में शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये पूरी स्टोरी समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ यार शेयर करो, ठीक है, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।